बायो सावर्ट में आप लोग देख रहे हैं कि बायो सावर्ट में बताया गया है कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इसे जो है डीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं डीबी से। आप देख रहे हैं जो ये हमारी बायो समाकलन जैसे आपको दिख रहा है, एक समाकलन की प्रक्रिया दिख रही है और समाकलन की प्रक्रिया पर आप देख रहे हैं बीज सेंटर जो मिलता है हमारा, समाकलन की बीज सेंटर एक बनती है, वो हमारी रेखा पर काम करती है और उस रेखा पर जो आप देख रहे हैं वहां पर जो हमारा ओ बिंदु बनता है और ओ बिंदु जो है एक दिशा की ओर जाती है और वो दिशा जो है वो पी नाम रखा जाता है, वो से पी की दिशा की ओर, वो बिंदु से पी दिशा की ओर। जब आप लोगों ने एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी प्रक्रिया यदि थीटा पर की प्रक्रिया पर लागू करते हैं, यदि हमारी प्रक्रिया सीधी रहती है तो वहां पर हमने साइन की प्रक्रिया लागू करते हैं और यदि उसकी प्रक्रिया टेढ़ी रहती है तो वहां पर कॉस की प्रक्रिया लागू करते हैं। इसमें बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका मुख्य रूप से 4 नियमों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि O से P के बीच की जो दूरी होती है वो R होती है। उन्होंने समाकलन की प्रक्रिया पर O और P के बीच की जो बीच थीटा को कोण जहां बनता है वहां पर साइन थीटा कोण रखी जाती है। A और B जो है एक अल्पांश दूरी होती है, A B अल्पांश के बीच की जो दूरी बनती है तो A और O के बीच की जो धाराएं हैं दूरी है Y धारा पर रखी जा रही है और O से B के जो बीच की दूरी होती है वो dl से दर्शाई जाती है। तब इस पर ये जो हमारी बायो सावर्ट की जो प्रक्रिया पर है वो अल्पमान पर प्रक्रिया पर काम करता है, एक समाकलन की प्रारूप बनती है और समाकलन प्रारूप के बाद इनकी जो है 4 समीकरण लगाए जाते हैं। इन पर क्या क्या पढ़े जाते हैं हमने यहाँ पर बता दिया है कि माना ए बी एक चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। जब किसी भी धाराओं को लागू की जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, पहुंचाया जाता है, रेखा को खींचा जाता है, वहां पर धारा लागू होता है और वो धारा जो होती है उस धारा को I से प्रदर्शित की जाती है। फिर आप लोगों ने देख चुके होंगे इसमें कि एक पर बताया गया है आप लोगों को कि इसमें बताया कि इस धारावाही चालक के एक अल्पांशों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने इन जो हमारे अल्पमान यानी समाकलन की प्रक्रिया पर जो ग्राफ बनाई गई है तो उन पर अनेक जो कार्य बताए गए हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है तो उन्होंने पहली बार बता दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हमारा बी वेक्टर प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा जो होता है उसको बी वेक्टर से ही प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो डीवी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इस पर 3 प्रारूप आपके सामने मिले थे, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों का सेम काम होता है, जबकि व्युत्क्रमानुपाती का जो होता है बटा होता है 1/2 के हिसाब पर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीवी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती किसके? चुंबकीय क्षेत्र की क्या प्रक्रिया आई है? डीबी प्रोपोर्शनल किस पर है? धारा पर। क्या है? अनुक्रमानुपाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा के अनुक्रमानुपाती है। इसको समीकरण 1 दे दी गई है। जब दूसरी बार सावर्ट वैज्ञानिक ने दूसरी बार चर्चा किया तो उन्होंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीवी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है डीवी चालक के अल्पांश लंबाई, अभी आपको किसकी बताई गई है? धारा। किसकी बताई गई है? धारा। अब दोबारा क्या बताई जा रही है? लंबाई। और लंबाई को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि लंबाई को जो है यल से ही प्रदर्शित की जाती है। लंबाई को यल ही होती है। अब आप लोग विमीय सूत्र ढेर सारी पढ़े होंगे कि लंबाई की जो प्रक्रिया होती है विमीय सूत्र लागू करने के लिए, उस पर भी ध्यान दिए होंगे कि लंबाई क्षेत्रफल क्या प्रक्रिया होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन इसको क्या है? लंबाई और लंबाई पर रख करके लंबाई की स्क्वायर बनाते हैं, तब जाके हमारा विमीय सूत्र जो होता है m0 l स्क्वायर t0 बनता है। इसी प्रकार आप लोग बता दें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीवी चालक के अल्पांश लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। कौन है चुंबकीय क्षेत्र? डीवी नाम दी गई है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है। किससे है? लंबाई से। कौन से लंबाई? अल्पांश लंबाई। अल्प समय से, यानी दूरी को इसे ऑलरेडी मालूम है, दूरी का हमारा जो होता है
तो ऑलरेडी उसको डी आर से दर्शाई जाती है, लेकिन लंबाई की प्रक्रिया है इसका, इसको डीएल देंगे और समीकरण का नाम दे देंगे तो देंगे। जब बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने तीसरी बार रिसर्च लिया, तीसरी बार इस पर काम किया, तो उन्होंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी चालक के अल्पांश लंबाई तथा अल्पांश दूरी के बीच के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। कौन? डीबी। किससे? साइन थीटा के। कहां पर? जहां पर दोनों ओ और पी के बीच जो सेंटर बनी थी वहां पर कौन सी डिग्री बना था? वहां पर साइन थीटा डिग्री बना था। तब उन्होंने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र डीबी प्रोपोर्शनल किस पर? किस थीटा पर? साइन थीटा पर। तो क्या? डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और समीकरण क्या लागू कर दिया? जब एक बार हमने हमारा इसमें किया, किस पर किया उन्होंने? जब उन्होंने धारा पर कहा है कि अनुक्रमानुपाती होता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी बात क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र किस पर होता है? उसके लंबाई पर होता है। तीसरी बात उन्होंने क्या उस पर बना? कौन? साइन थीटा। और समीकरण क्या बन जाता है आपका? 3। अब इसके बाद जब चौथी बार उन्होंने लागू करते हैं तो कह रहे हैं कि आपको ओ और बी के मध्य जो दूरी होती है वो डीएल होती है। तो डीएल क्या बनता है देखिएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी अब कॉमा लगा के ओ। डीबी क्या है? ओ से पी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डीएल आप ये पढ़े हैं कि डीबी किससे? ओ और पी के। अब क्या है? उसकी दूरी क्या है? दूरी उसकी आर है। क्या करता है? उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ओपी यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब होता है बटा, 1/2 के जैसे होता है। 1 कौन है? दूरी। कौन है? दूरी आर है। किससे? ओपी के। ओपी की कौन प्रक्रिया? ओबी की दिशा पर। यानी क्या हो जाएगा? डीबी प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण क्या बन जाएगा? 4। बात हुई अब जब हमारी इसमें बायो सावर्ट वैज्ञानिक ने 4 धारणाओं को लागू करते हुए बताया, और समीकरण 1 और 2 और 3 लागू किया, 4 लागू किया, और उन्होंने लागू करने के बाद समीकरण 1 2 3 4 बनाने के बाद उन्होंने कहा समीकरण 1 2 3 4 की तुलना करने पर आप देख रहे हैं डीबी और ये आपका डीबी और ये डीबी यानी डीबी 1 डीबी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल इसका कहने का मतलब कि समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 की तुलना करने पर डीबी एक डीबी प्रोपोर्शनल एक प्रोपोर्शनल। अब देखिए आइडियल साइन थीटा, सुनिएगा आइडियल साइन थीटा, एक काम आइडियल साइन थीटा बटे क्या बचा? आर स्क्वायर। तो डीबी प्रोपोर्शनल का आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल के का होता है, तो के हो गया आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हुआ, जहां के एक क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है वो अपने चैप्टरों के हिसाब से होता है, क्योंकि उस चैप्टर का क्या सॉल्यूशन चल रहा है। यदि हमारा इसमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रक्रिया होता तो हम उसको बी से भी दर्शा सकते थे, कैसे भी दर्शा सकते। और जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है वो अपने जो है सिलेबस के हिसाब से होता है, और जो चैप्टर में चल रहा है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल का नाम रखी जाती है। जो के क्या होता है? परावैद्युतांक होता है, और ऑलरेडी मालूम है के का मान क्या होता है? 1 के बराबर माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? डीबी बराबर आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या है? बायो सावर्ट का नियम है। तो आप लोगों को याद रहे कि बायो सावर्ट का जो है 12वीं के लिए 12वीं फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो बायो सावर्ट के नियम आप लोग बन जाएगा, नहीं बनेगा?